कक्षा एकादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था, जिसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस पाठ का सारांश देखा। आज हम लोग इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। कौन? लेखक। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। सुनते ही मैंने अनुभव किया यह स्वर कुछ विशेष है। यानी जो स्वर उन्हें सुनाई दिया, उनके मन मस्तिष्क ने क्या कहा कि यह कुछ विशेष है, इस स्वर में कुछ विशेषता है, रोज का नहीं है। यानी जो मैं पहले सुनता आया हूँ यह उनमें से नहीं है, यह कुछ अलग ही है। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा, यानी उसने मेरे अंतःस्थल को स्पर्श किया। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया। नाम क्या था? लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। लेखक क्या कह रहे हैं कि जब मैंने यह नाम सुना तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। मन ही मन एक संगीत पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। यानी लेखक उससे पहले किसका आवाज़ सुनते थे? दीनानाथ मंगेशकर की, जो लता मंगेशकर के पिताश्री थे। तो उन्हें क्या अनुभव हुआ कि यह वह आवाज़ है जो दीनानाथ मंगेशकर का बदला हुआ रूप है। किस रूप में? उनकी पुत्री के रूप में। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही हैं और मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहाँ का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। यानी जब लता मंगेशकर का प्रादुर्भाव हुआ उससे पहले किसका दबदबा था? नूरजहाँ का। परंतु उसी क्षेत्र के बाद में आई हुई लता उनसे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे चले गए। लोग अपनी योग्यताओं के बल पर हमेशा पुरानी पीढ़ी को छोड़कर आगे बढ़ते रहते हैं, उसको अपनी योग्यता के बल पर पछाड़ते रहते हैं। तो लता मंगेशकर की आवाज़ में वह जादू था कि उन्होंने नूरजहाँ को भी पीछे छोड़ दिया, जब नूरजहाँ का ही बोलबाला था। ठीक उसी तरीके से जैसे विलायत खां ने अपने पिता की तुलना में वो उनसे कई गुना आगे बढ़ गए सितार वादन में। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि भारतीय गायिकाओं में लता के समान कोई दूसरी गायिका अब तक नहीं हुई। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वह भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे।
पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? लेखक कह रहे हैं कि आज घर घर में बच्चे बच्चे की जुबान पर भी उनका ही गाना है। तो क्या यह लता के संगीत का जादू नहीं है? यह लता का जादू नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करता है। जैसे कोकिला अपनी मधुर आवाज़ में कूकती है तो अनायास ही लोग क्या करते हैं, उस सुंदर स्वर में, उस मन को आकर्षित करने वाले स्वर में अपना स्वर मिलाने लगते हैं। तो क्या यह लता का जादू नहीं है? यह स्वाभाविक है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं का अर्थ है स्वरों का क्रमबद्ध समूह। तो मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। सुनने वालों को तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगते हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता, उस सुरीलेपन की सूक्ष्मता समझ में आने लगती है। इन सब का श्रेय लता को ही है। इस संगीत की सूक्ष्मता को भी लोग आसानी से, बारीकी से समझने लगे हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? लता को जाता है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया। इससे पहले लोग शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को नहीं समझ पाते थे, लेकिन लता जब आई तो उन्होंने क्या किया? लोगों के मन में संगीत के प्रति अभिरुचि पैदा की। संगीत की लोकप्रियता, उनका प्रसार और अभिरुचि का विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। लेखक क्या कह रहे हैं कि यह जो संगीत के प्रति अभिरुचि पैदा हुई और उसका जो विकास हुआ, उसका श्रेय किसको जाता है? लता मंगेशकर को ही जाता है। अगली कक्षा में हम लोग लता मंगेशकर के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर का अगला भाग।